हेलो क्लास 10th। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है जिसमें आपको पता ही है न्यूमेरिकल्स मोस्टली पूछा जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी और लाइट चैप्टर में एक बेसिक सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है, मतलब काफी सारे टाइप्स हैं जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम। लेकिन जो लाइट चैप्टर है इंपॉर्टेंट है वो भी, वहां पर टाइप्स ज्यादा नहीं है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि रिफ्लेक्शन पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, मिरर फार्मूला या लेंस फार्मूला है, और एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, मेन ये तीन टॉपिक चलते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा नहीं है। अब इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने सर्किट डायग्राम पर बेस्ड न्यूमेरिकल देखे होंगे, उसी में से हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज के वीडियो में कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार से। देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में यहां आपको कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, एक रेजिस्टेंस में आगे भी लगा हुआ है। ये यहां पर 2 सेल वाली बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज है 200 वोल्ट। ठीक है, आगे जाकर एक स्विच लगा हुआ है। सर्किट कंप्लीट है, करंट चल रहा है। ये करंट का एक सिंबल है आई। वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 ओम, 5 ओम, 20 ओम और 5 ओम। ठीक है, ये कोई आर्म है ए और ये है बी। यहां पर आपको दिया हुआ है 30 ओम। ठीक, अब इस सर्किट डायग्राम पर बेस्ड कौन कौन से पार्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या पूछा जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस। सेकंड पार्ट में आपसे पूछेगा कि भाई करंट निकाल कर बताओ थ्रू द सर्किट। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं पे करंट थ्रू सर्किट। ठीक है, शॉर्ट में डाल दिया मैंने करंट थ्रू सर्किट। तीसरा पार्ट, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पोटेंशियल फाइंड करना है आपको थ्रू ए बी। पोटेंशियल फाइंड करना है थ्रू ए बी। ठीक है, फोर्थ पार्ट में पोटेंशियल थ्रू बी सी। ठीक, तो ये आपको 4 पार्ट यहां पर पूछे जा रहे हैं। एक पार्ट और भी है, फाइंड करंट थ्रू आर्म बी। ये फाइंड करना है। आप सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाता है तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और अगर क्वेश्चन में लगता है आपको किसी पार्ट में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो अगर कमेंट कीजिएगा, उस पार्ट को एक सेपरेट वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ।